गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका जो है केडी क्लासेस नई में स्वागत है बेटा। तो देखिए आज हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास 12 की जो है पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम आप बता सकते हैं बेटा बिलियन। तो सबसे पहले हम आप लोग जो है इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को जो है पहले यौगिक क्या कहते हैं या यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि यौगिक आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। यौगिक में आप बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उन बने हुए पदार्थों को हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यौगिक कहेंगे। तो डिफिनीशन आप जो है पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में जो है बेटा पढ़ चुके होंगे। यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं या तत्वों का क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है और निश्चित अनुपात में मिल करके जो है बेटा यौगिक, निश्चित अनुपात में तत्व मिल करके जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इसी के साथ साथ आप ये बताएंगे मिश्रण क्या है। मिश्रण की भी डिफिनीशन आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे बेटा। तो आपको बताया गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम आप लोग जो है बेटा मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में पदार्थों का जो अनुपात होता है वह अनिश्चित होता है। पदार्थों का जो अनुपात होता है बेटा वह अनिश्चित होता है, इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, मिश्रण कह सकते हैं। और जो मिश्रण होते हैं बेटा आप बताएंगे ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। तो देखिए आप बता सकते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा क्या बताएंगे, विषमांगी मिश्रण। देखिए जो समांगी मिश्रण होता है इसे आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो और जो विषमांगी मिश्रण होता है इसे आप कह सकते हो बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं वे मिश्रण जिसमें अवयवीकरण का जो संगठन होता है वह निश्चित होता है। अर्थात ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है या अलग अलग नहीं किया जा सकता है उन्हें हम आप लोग जो है बेटा समांगी मिश्रण कह सकते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण है तो बताएंगे ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है या उनके अवयवी कणों को अलग अलग किया जा सकता है तो उस मिश्रण को आप बेटा क्या बता सकते हैं, जो है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। जैसे आप एक कांच का ग्लास लेंगे, उस कांच के ग्लास में आप पानी और उस पानी में आप क्या करेंगे, बालू या रेत मिला देंगे, बालू या रेत मिला देंगे। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बालू या रेत है गिलास के नीचे पेदी में क्या होता, बैठ जाता है और आप उसे अलग अलग कर सकते हो। इसलिए ऐसे मिश्रण को हम आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। इसके अलावा आप बारूद भी बता सकते हो। बारूद में भी क्या होता है, कई सबस्टेंसेज होते हैं, कई अवयव होते हैं जिन्हें आप अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हो। इसलिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आप दे सकते हो बेटा, बालू और जल का मिश्रण या रेत का मिश्रण। अगला आप बता सकते हैं बारूद। और जो समांगी मिश्रण है एक प्रकार का जनरली वह क्या बेटा, विलयन ही है। समांगी मिश्रण जो है एक प्रकार का विलयन है। तो विलयन में दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है
जिसे आप बेटा विलयन कह सकते हो। तो विलयन और समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। जैसे मिश्र धातुएं हो गई बेटा, पानी हो गया और नींबू हो गया। तो ये आप बता सकते हैं बेटा जो है समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल्स, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल्स। तो आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं इसके बाद विलयन। क्या बेटा? विलयन। देखिए विलयन में आप जो है, जो विलयन है इसको आप सॉल्यूशन कहते हैं, और इस विलयन को पढ़ने के लिए हमें आपको जानना होगा बेटा विलायक क्या है। विलायक और विलेय। विलायक को आप सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं और विलेय को आप सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। तो आप जो है कह सकते हो विलेय और विलायक के मिश्रण को आप विलयन कह सकते हो। विलेय और विलायक को आप क्या कह सकते हो बेटा? विलयन कह सकते हो। जो विलायक होता है आप जानते हैं वह जल होता है, और जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो विलायक होता है उसका नाम आप बता सकते हैं बेटा जल। अर्थात आप ये कह सकते हैं संसार का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विलायक क्या है बेटा? जल है। जल क्या करता है? विलेय पदार्थों को घोलने का काम करता है। विलेय पदार्थों को घोलने का काम करता है। और यह अगला बता सकते हैं बेटा विलेय क्या है? विलेय तो जो विलयन होगा, विलयन में विलेय की जो सांद्रता होगी वह क्या होगी बेटा? कम होगी। इसीलिए जब विलायक और विलेय या विलेय और विलायक को जब आपस में मिला देंगे तो क्या बनता है बेटा? विलयन बनता है। तो आप चीनी आप ले सकते हैं और जल, चीनी और जल। चीनी और जल के मिश्रण को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? विलयन कह सकते हैं। तो उस विलयन में क्या क्या है? विलायक भी है और विलेय भी है। तो विलायक आप बता सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है उसे आप क्या कहेंगे बेटा? विलायक कहेंगे। और विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता बेटा कम होती है उसे आप क्या कह सकते हैं बेटा? विलेय कह सकते हैं। तो एक बार आप डिफिनीशन फिर से सुन लीजिए। विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। तो विलयन की डिफिनीशन आप बताएंगे बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, विलयन की डिफिनीशन बता रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो बेटा शरबत। एग्जाम्पल आपको बताया गया शरबत। शरबत आप देखेंगे जैसे नींबू आप ले लेंगे और चीनी आप ले लेंगे और जल, चीनी और जल को आपस में मिला देंगे तो चीनी क्या होगी? जल में विलेय हो जाएगी। तो इसलिए चीनी क्या है? विलेय है, और जल क्या है बेटा? विलायक है। तो विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होगी वह विलेय होगा, और विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होगी वह क्या होगा बेटा? विलायक होगा। इसीलिए हम आप लोग यहाँ कह रहे हैं चीनी और जल के मिश्रण में विलेय क्या है? चीनी, और विलायक क्या है बेटा? जल है। इसी प्रकार नींबू और पानी का भी मिश्रण आप बता सकते हो। नींबू और पानी का, तो नींबू क्या है? विलेय है, और पानी क्या है बेटा? विलायक है। तो हम आप लोग जो है ये बता सकते हैं किसका बेटा जो है विलयन की परिभाषा। किसकी परिभाषा? विलयन की परिभाषा। और इसी को हम आप लोग जो है बेटा वास्तविक विलयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वास्तविक है विलयन। तो विलयन जो होगा बेटा आप बता सकते हैं वास्तविक कब होगा? जब विलायक में विलेय क्या होते हैं? पूर्ण रूप से घुले होते हैं, तभी हम आप लोग जो है बेटा उसको वास्तविक विलयन कर सकते हैं। ठीक। अब आप जो है बेटा तीन चीजें पढ़ें।
विलयन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। विलायक और विलेय किसे कहते हैं। तो विलेय के एग्जांपल्स आपको दिया गया अभी, जैसे नींबू और जल का विलयन, नींबू और जल का विलयन अगर आप लेंगे तो जल क्या होगा, विलायक होगा, और नींबू क्या होगा बेटा, विलेय होगा। इसी प्रकार सोडा और जल का विलयन, सोडा और जल का विलयन, जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और सोडा क्या हो गया, विलेय हो गया। चीनी और जल का विलयन, चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई, और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। इसी प्रकार आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, तो एल्कोहल क्या होगा, विलायक होगा, और आयोडीन क्या होगा बेटा, विलेय होगा। इसलिए आयोडीन और एल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन, अगर आपसे कोई टिंचर आयोडीन में आप क्या लेंगे बेटा, आयोडीन लेंगे और एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक ना। तो आप यहां कह सकते हैं जो एल्कोहल होगा वह क्या है बेटा, विलायक, और आयोडीन क्या है, विलेय, क्या है बेटा, विलेय। तो आप ये समझ लिए विलेय के जो है उदाहरण, ठीक। तो आप जो है नोट में जो है इसको लिख लीजिएगा, नोट में आप जो है इसको लिख लीजिएगा। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन में एल्कोहल क्या है, विलायक, और आयोडीन क्या है, विलेय है। इसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद इसी टॉपिक में हम लोग जो है बेटा विलयन के गुण पढ़ेंगे, विलयन के गुण। देखिए डिफिनीशन आपको जो बताया जा रहा है, कॉपी और कलम अपने साथ लेकर के बैठिए, और डिफिनीशन बताते समय या लेक्चर देते समय आप उसको नोट्स करते रहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और अगर परेशानी होती भी है तो आप वीडियो को जो है बार बार दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले इसमें यह जानेंगे बेटा विलयन के गुण, विलयन के गुण। विलयन के गुण में आप क्या बताएंगे, पहला पॉइंट्स, विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या बताया गया, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है बेटा, एक समांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। इसीलिए हम आप लोग जो है बता रहे हैं विलयन के गुण में पहला पॉइंट, विलयन एक समांगी मिश्रण है। सेकंड पॉइंट्स आप ये बताएंगे, विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसे हम आप लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उन विलेय के कणों को देखने के लिए हमें आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। किसकी, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। विदाउट सूक्ष्मदर्शी या विदाउट माइक्रोस्कोप से हम आप लोग जो है विलयन में विलेय के कणों को जो है देख नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको जो है सेकंड पॉइंट्स बताया गया कि विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है।
जिन्हें आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, अर्थात नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद या इसमें आप बताएंगे कि जो विलेय होगा, जो विलेय के कणों का आकार बेटा होगा, आप बता सकते हैं 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर क्या होगा बेटा? बिलियन में विलेय के कणों का आकार, मतलब बहुत ही छोटा। अगला आप ये बता सकते हैं विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता, मतलब अगर वास्तविक विलयन है, उस वास्तविक विलयन से प्रकाश को अगर जब गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है? सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। अगर वह मान लीजिए विलयन वास्तविक नहीं है, ठीक, तो उस जो प्रकाश को उससे गुजारेंगे तो प्रकाश की किरण क्या, प्रकाश की जो किरण होगी वो फैलते हुए क्या होगी बेटा? निकलेगी। इसलिए हम आप लोग यह कह रहे हैं कि विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। आप क्या बताएंगे? विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, ये आप समझ लिए होंगे। इसके बाद यह बताएंगे कि बेटा जो विलयन होगा, जो आप विलयन पढ़ रहे हो, विलयन के कण अस्थाई होते हैं, इसलिए विलयन में से विलेय के कणों को जो है बेटा अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के कण क्या होते हैं? अगला पॉइंट बताया गया है, विलयन के कण अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अस्थाई होते हैं। ये 4 पॉइंट्स आप जो है बेटा विलयन के गुण में बता सकते हैं। पहला आपको क्या बताया गया? विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में आप लोग ये समझ गए होंगे कि विलयन में जो विलायक और विलेय होगा, इनके कण जो होते हैं बेटा आपस में क्या होते हैं? इनके कण क्या होते हैं? समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, अर्थात नग्न आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। आप यह बता सकते हैं विलयन में विलेय के कणों का जो आकार होगा वह 10⁻−10 मीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स आप देखेंगे, विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो विलयन होगा, विलयन में विलेय के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हम आप लोग ये कह रहे हैं कि विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। लास्ट आप बताएंगे विलयन के कण अस्थाई होते हैं। और क्यों अस्थाई होते हैं आप ये जान रहे हैं कि विलयन में विलेय के कणों को जो है बेटा अलग नहीं किया सकता है, इसलिए विलयन के कण क्या होते हैं बेटा? अस्थाई होते हैं। आप ये जो है बेटा बताएंगे किसके बारे में? जो है विलयन के गुण के बारे में। तो ये आप जो है बेटा पढ़ रहे थे, अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और इसके बाद इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को जो है अगला पॉइंट्स पढ़ाया जाएगा। इसी में बेटा विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलयन के प्रकार। देखिए बेटा, अब इसके बाद हमें आपको विलयन के प्रकार पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो देखिए बेटा, विलयन के प्रकार आप ये बताएंगे। पहला पॉइंट, विलेय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा सांद्रण के आधार पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा क्या बताएंगे? सांद्रण के आधार पर।
देखिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है बेटा, ये 9 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पहला आप बता सकते हैं, ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन, पहला आपको ये पढ़ना है। पहला पॉइंट्स आपको बताया गया, विलेय और ध्यान देंगे, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। पहला आपको बताया गया, ठोस का ठोस में। ठोस का ठोस में विलयन। इसके बाद दूसरा बताएंगे, ठोस का द्रव में विलयन। तीसरा, ठोस का गैस में विलयन। चौथा बेटा आप बताएंगे, द्रव का ठोस में। द्रव का ठोस में विलयन। पांचवा बता सकते हैं, द्रव का द्रव में विलयन। छठा आप बताएंगे, द्रव का गैस में विलयन। सातवां, गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन। आठवां बताएंगे, गैस का द्रव में। नौवां, गैस का गैस में विलयन। ये आप जो है विलयन के 9 प्रकार देखिए बेटा, कितने? 9 प्रकार। अब एक एक करके हम आप इसका एग्जाम्पल भी बता देंगे। एक एक करके इनका एग्जाम्पल भी हम आप लोग जो है देखेंगे। तो आइए, ठोस का ठोस में विलयन। तो कहने का मतलब विलायक और विलेय दोनों क्या हो? ठोस होने चाहिए। तो इस प्रकार के मिश्रण को ठोस का ठोस में विलयन बोलेंगे। ठोस का ठोस में विलयन। विलायक ठोस और विलेय भी ठोस। तो एग्जाम्पल्स बेटा बता सकते हैं, मिश्र धातु। क्या बताएंगे? मिश्र धातु और पीतल भी आप बता सकते हैं। मिश्र धातु और पीतल। तो मिश्र धातु के अंतर्गत आप बता सकते हैं बेटा क्या आता है? पीतल आता है। और जो पीतल होता है यह जनरली जस्ता और कापर का बना होता है। जस्ता और कापर का बना होता है। ठीक, तो ये हम आप लोग ये बता सकते हैं किसके बारे में बेटा? ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में। तो आप पीतल बताएंगे क्या क्या रहेगा? जस्ता भी रहता है और कापर भी रहता है। तो इसलिए इस प्रकार के मिश्रण को हम आप लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु। और जो मिश्र धातु एग्जाम्पल किसका है? ठोस का ठोस में विलयन का। आगे दूसरा पॉइंट, ठोस का द्रव में विलयन देखेंगे। ठोस का द्रव में विलयन।
तो देखिए बेटा, विलायक, ठोस और विलेय, द्रव। एग्जाम्पल्स आप यहां बता सकते हैं। सॉरी, दूसरा पॉइंट ठोस का द्रव में, ये आप पढ़ रहे हैं बेटा, ठोस का द्रव में। कहने का मतलब यह है, ठोस का द्रव में, ठोस, विलेय, विलायक, द्रव। नमक का जल में विलयन, इसका एग्जांपल्स क्या देंगे? नमक का जल में विलयन, ये आप बता सकते हैं ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण। तीसरा एग्जांपल्स, तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा प्रकार, ठोस का गैस में। तो विलेय ठोस और विलायक गैस, विलेय ठोस, विलायक गैस। तो आप ये बता सकते हो धुआं। क्या बताएंगे बेटा? धुआं बता सकते हैं। क्या बताएंगे? धुआं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कार्बन का वायु में विलयन, कार्बन का वायु में, कार्बन का वायु में मिश्रण। ठीक, ये भी आप बता सकते हैं बेटा। तो वायु में आप, वायु क्या हो गई? गैस हो गई, और कार्बन आप बता रहे हैं क्या होगा? ठोस। तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। ठोस, विलेय, विलायक, ठोस, ठोस, विलेय, विलायक, द्रव, ठोस, विलेय, विलायक, गैस। ये आप एग्जांपल देखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। तो आप ये बताएंगे विलेय द्रव, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में आप बताएंगे विलेय द्रव, विलायक ठोस। इसका एग्जांपल जेली होगा, जेम, जेली आप बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे द्रव का द्रव में, विलेय द्रव, विलायक भी द्रव, विलेय द्रव और विलायक भी क्या होगा बेटा? द्रव होगा। तो आप यहां यह कह सकते हो इसका जो एग्जांपल बताएंगे द्रव का द्रव में, इसका एग्जांपल्स सीधे सीधे आप बता सकते हैं एल्कोहल, जिसे आप मदिरा के नाम से जानते हो। किस नाम से बेटा? मदिरा के नाम से जानते हैं। यह एथिल एल्कोहल का समांगी मिश्रण है मदिरा, इसलिए द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण बता सकते हैं बेटा मदिरा। तो विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। नेक्स्ट, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। तो आप ये बता सकते हैं द्रव, विलेय, विलायक, गैस। तो आप सीधे बता सकते हैं वायु में जल वाष्प। अगर एग्जाम्पल क्या देंगे? वायु में जल वाष्प। ठीक, समझ में आ रहा बेटा? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सातवां, गैस का ठोस में। गैस का ठोस में इसका एग्जाम्पल गैस, विलेय, विलायक, ठोस। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु में अधिशोषित होना। आप यह कह सकते हो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु में अधिशोषित होना, मतलब मिल जाना। ये आप बता सकते हैं गैस का ठोस में विलयन। अगला है गैस का द्रव में। गैस, विलेय, विलायक, द्रव। इसका एग्जांपल्स आप बता सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स
या इसका एग्जाम्पल बताएंगे सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। ये आप बता सकते हैं गैस का द्रव में विलयन का उदाहरण। गैस का गैस में विलयन, इसका आप बेटा बताएंगे गैस का गैस में विलयन का उदाहरण आप लोग ये बताएंगे बेटा वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण आप लिख सकते हो वायु में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण। आप यह जो है बेटा बता सकते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। ठीक।